एक बार की बात है, एक गांव में एक मछुआरा मछली बेचने आया करता था। वह जब भी आता था तब उसकी सारी मछलियां बिक जाती थीं। वह रोज एक तालाब से मछलियां पकड़कर उसे बेचने लाया करता था। एक दिन वह रोज की तरह उस तालाब में जाकर अपने जाल को फेंकता है, लेकिन बहुत देर होने के बावजूद उसके हाथ एक भी मछली नहीं आती। उसे मछली पकड़ते पकड़ते रात हो जाती है और कुत्ते की आवाज भी आने लगती है। पूरा सन्नाटा छा जाता है। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। वह सोचता है कि आज का दिन बेकार हो गया। अब चलो वापस घर चलते हैं। लेकिन जैसा ही वह पीछे मुड़ता है, वैसे ही वह देखता है कि एक बड़ी सी मछली उछल रही है। वह यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। इतनी बड़ी मछली, चलो इसे पकड़ लेता हूँ। वह खुश होकर उसे पकड़ने के लिए जैसे ही जाता है, वैसे ही एक भयानक सी चुड़ैल वहां से निकलती है। बहुत मछलियां पकड़ ली तूने, आज मैं तुझे पकड़ कर खाऊंगी। वह इतना ही कहकर वह उसके पीछे दौड़ती है और उसे पकड़कर मार डालती है। फिर अगली सुबह अरे भाई, मछली वाला आया था क्या? नहीं भाई, अभी तक तो नहीं आया है, पता नहीं कब लोग आएगा। ज्यादा ध्यान ना देकर अगली सुबह एक किसान उसी तालाब के रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी वह देखता है कि कुछ कुत्ते कुछ चिज खा रहे हैं। वह उन्हें भागकर जाकर दिखता है तो वहां पर उसी मछुआरे की लाश होती है, जिसे देखकर वह दौड़ता हुआ गांव की तरफ भागता है और कुछ गांव वाले को सारी बातें बता देता है। लेकिन उसकी बात को कोई गंभीर से नहीं लेता और कहता है कि कोई जंगली जानवर का काम होगा। उसे भी वही लगता है और सब गांव वाले अपने अपने काम पर लग जाते हैं। एक दिन कुछ किसान उसी रास्ते से शाम को अपने घर की ओर लौट रहे होते हैं। तभी उस तालाब से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वह सब सोचते हैं कि कोई जंगली जानवर होगा। तभी लड़की की रोने की आवाज आने लगती है। अरे भाई, कौन रो रही है? वह भी इस समय, वह भी इस सुनसान रास्ते पर। सब पास जाकर देखते हैं, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। सब घबरा जाते हैं और कुछ देर के बाद वही भयानक चुड़ैल बाहर निकल आती है। कहाँ तक जाओगे तुम सब? अब तुम सब मरोगे तुम सब। इतना ही कहते कहते है वह चुड़ैल उन सब की तरफ बढ़कर उन लोगों से एक किसान को मार देती है। तभी वहां से एक किसान भागकर उस गांव में जाकर सारी बातें बता देता है। क्या बताऊं भाई, उस तालाब में एक चुड़ैल का साया है। अभी मैंने अपने आंखों से देखा है। उस चुड़ैल ने बिरजू को अपनी हाथों से मार डाला। हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो वह हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। मुझे लगता है कि उस मछुआरे को भी इसी ने मारा होगा। इसका समाधान हम सबको मिलकर करना होगा। सभी लोग उसकी बात से सहमत होकर अगली सुबह इकट्ठा होते हैं। सुनो, मेरे पास एक तरकीब है। हम कुछ गांव वाले मिलकर हनुमान मंदिर में जाकर वहां से पंडित से गंगा जल लेकर उस चुड़ैल के ऊपर छिड़क देंगे, जिससे वह चुड़ैल का खात्मा हो जाएगा। लेकिन इस काम को करने के लिए बड़ी सावधानियां बरतनी होंगी। सब गांव वाले इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी रात को सारे गांव वाले उस गंगा जल देकर उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं और उस चुड़ैल को आवाज लगाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वह चुड़ैल फिर से बाहर निकल जाती है। अच्छा, आज तुम सब मरने आए हो, चलो अच्छा है। इतना ही कहने पर वे लोग चुड़ैल के ऊपर गंगा जल को छिड़कते नहीं, ये नहीं हैं। हो